हे गाइस, आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सिर्फ 3 ही सॉल्यूशन क्यों पॉसिबल है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। जब कोई भी इक्वेशन जब ग्राफ में किसी एक पॉइंट पर मिलती है तो उसे इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन क्यों पॉसिबल है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। हम x की वैल्यू मानते हैं 2 है और y की वैल्यू भी मानते हैं 2 है। अब हम दोनों वैल्यू को दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे। पहले फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। x की जगह 2 प्लस वाई की जगह 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ भी x प्लस वाई 4 था, मतलब फर्स्ट इक्वेशन तो इस वैल्यू ने सेटिस्फाई कर दी। अब सेकंड इक्वेशन में रखते हैं। x की जगह 2 माइनस वाई की जगह 2 इज इक्वल टू 0। जब हमने ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 रखी सेकंड इक्वेशन में तो हमारा आया 0, लेकिन x माइनस वाई आना था 2, तो 0 नॉट इक्वल टू 2। तो यहाँ पर सिर्फ जो ये वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसलिए ये सॉल्यूशन नहीं है। अब हम x और y की दूसरी वैल्यू रख के देखेंगे। अब हम रखते हैं x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। अब हम इन दोनों वैल्यू को दोनों इक्वेशन में बारी बारी से पुट करेंगे। x की जगह हमने रखा 3 प्लस y की जगह 1, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड इक्वेशन रखते हैं 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो हमारी सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर दी, मतलब इस पेयर ने हमारी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। तो हमारी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, तो ये पेयर हमारी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए इंटरसेक्टिंग लाइंस का सिर्फ वन सॉल्यूशन पॉसिबल है। क्योंकि हमने देखा था अदर वैल्यू पुट करके कि सॉल्यूशन नहीं आ रहा था। तो ये है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस जिसका सिर्फ वन सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब हम आगे देखते हैं पैरेलल लाइंस। सेकंड है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस जिसमें कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। दो पैरेलल लाइन है, जैसे रेल की पटरी की तरह दो पटरियां हैं, चलती रहती हैं एक साथ, लेकिन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, उससे समझेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब हम इसको सोल्व करके देखते हैं। अब हम पहले इनको एलिमिनेट करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो यहाँ आया 0, यहाँ आया -3। 0 की वैल्यू -3 के इक्वल आई है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो पैरेलल लाइंस जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता उन्हें हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ग्राफ में ये लाइन कहीं भी नहीं मिलती हैं, जैसे रेल की पटरियाँ कहीं मिलती नहीं एक दूसरे से, लेकिन वो एक दूसरे के पैरेलल चलती रहती हैं, वैसे ही पैरेलल लाइंस ग्राफ में भी कहीं नहीं मिलती हैं। अब हम देखते हैं थर्ड, कोइंसिडेंट लाइन। थर्ड है कोइंसिडेंट लाइंस। इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी? जैसे मैं एक लाइन को रेड पेन से ड्रॉ कर रही हूँ और उसी को मैं येलो से ड्रॉ कर रही हूँ। दिख तो ये दो लाइन रही है, लेकिन है एक ही लाइन। वैसे ही कोइंसिडेंट लाइन होती है जो सेम चलती रहती है, एक साथ चलती रहती है। अब हमारे पास एक एग्जांपल है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन है। अब हम सेकंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये आ गई हमारी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन सेम आ गई। अब हम x की और y की अलग अलग वैल्यू पुट करके देखेंगे क्या वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं। x की वैल्यू लेते हैं 1, y की वैल्यू लेते हैं 3, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। आपने यहाँ देखा होगा कि हमारी दोनों इक्वेशन सेम ही हैं,
क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन है। हम सिर्फ यहाँ पर कोएफिशिएंट चेंज होते हैं और वो भी जो इसके मल्टीपल होते हैं। अगर उसको डिवाइड करेंगे तो हमें सेम इक्वेशन ही मिलेगी। तो हमने x की वैल्यू 1 लिखी, y की 3 लिखी, और अगर हमने इसको सोल्व किया तो हमारा 4 आया। तो इसने इस पेयर ने 1 और 3 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। अब हम x और y की दूसरी वैल्यू रखेंगे। अब हम रखते हैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 और इसमें पुट करेंगे 2 + 2 = 4। मतलब इस पेयर ने भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। तो मतलब हर एक पेयर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों इक्वेशन को। ये सेम ही इक्वेशन है, सिर्फ कोएफिशिएंट ही बदले हैं इसमें। तो ये हमारी कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो हमने देखा इंटरसेक्टिंग लाइंस जिसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, जो ग्राफ में एक ही पॉइंट पर मिलती हैं। और अगर हम x और y की वैल्यू पुट करके देखते हैं तो वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, एक को नहीं। सेकंड था पैरेलल लाइंस जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, जो रेल के पटरियों की तरह एक साथ चलती हैं लेकिन कहीं नहीं मिलती। ये लाइंस ग्राफ पर कहीं नहीं मिलती। यहाँ हमने सोल्व करके देखा था 0 की वैल्यू -3 के बराबर आई, जो कि इम्पॉसिबल है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तीसरा है कोइंसिडेंट लाइन जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ हमने x और y की अलग अलग वैल्यू रख के देखा और हमारे पास हर पेयर हर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। तो यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और बताएं अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू।